तो हमारा आज का टॉपिक है FBD, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, अगर आपको NLM में FBD बनाना नहीं आता तो आप NLM नहीं कर पाओगे, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपसे FBD बनाना आना ही चाहिए। हालांकि नीट में, जेई में डायरेक्टली FBD के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर FBD बनाना आता है आपसे तो आप NLM के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, FBD बनाने के सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। अगर आपसे ये 3 स्टेप्स आते हैं तो आप FBD बना दोगे। पहला, एज्यूम बॉडी पॉइंट मास। आपसे कोई भी बॉडी दी जाएगी आपको, तो उसको आप एज्यूम करोगे कि वो पॉइंट मास है, पहली। फिर दूसरी चीज, वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जिस बॉडी की आपको FBD निकालनी है उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे आप वो बनाओगे। ठीक है, और ध्यान रखना, जिस बॉडी की आपको FBD निकालनी है, अगर वो बॉडी किसी पर फोर्स लगा रही होगी तो वो फोर्स आप नहीं बनाओगे। ठीक है, चलिए तीसरी चीज, रेफरेंस फ्रेम भी लोगे, मतलब कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे ही आप ऑब्जर्वर चेंज कर दोगे तो जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, इसलिए रेफरेंस क्या है आपका वो भी आपको देखना है। जनरली जो रेफरेंस होता है वो होता है ग्राउंड। ठीक है, तो 3 स्टेप कौन कौन से? पहला, किसी भी बॉडी को आप पॉइंट मास एज्यूम करोगे। दूसरा, जितने भी उस बॉडी पर फोर्स लग रहे होंगे वो लगाओगे। तीसरा, आप ऑब्जर्वर को भी देखोगे कि कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और जनरली हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड होता है। चलिए अब देखो, इस ब्लॉक की FBD बनानी है। चलिए तो पहले देखते हैं इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं। देखो, एक लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, अब ये ग्राउंड पर ब्लॉक रखा है तो इसके ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, दूसरा पॉइंट क्या था कि वी विल शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब जिस बॉडी की आप FBD निकालना चाहते हो उस पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे आप वो दिखाओगे। ठीक है, और वो फोर्सेस जो वो बॉडी किसी और पर लगा रही होगी अब वो फोर्सेस नहीं लगाओगे। जैसे देखो, ये ग्राउंड इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा और ये ब्लॉक भी इस ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लेकिन FBD में आप ये वाला नॉर्मल फोर्स नहीं लगाओगे। उसका रीजन, क्योंकि हमें वो सारे फोर्सेस लगाने हैं या वो सारे फोर्सेस दिखाने हैं जो उस बॉडी पर लग रहे हैं। जो भी फोर्सेस वो बॉडी किसी पर लगाएगी वो हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए इसके FBD बनाएंगे। पहला स्टेप क्या था? इसको पॉइंट मास मानेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हैं वो लगा देंगे। एक नीचे लग रहा है mg और एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल। बस ये इस बॉडी की FBD बन गई। ठीक है, और ऑब्जर्वर कहाँ था? अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप ग्राउंड से लोगे। ठीक है, चलिए अब इस बॉडी की FBD बनानी है। चलिए देखिए, इस पर एक तो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कितना? mg, और एक ये वेज इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो वो लगेगा। ठीक है, तो इस बॉडी की FBD इस तरह से बन जाएगी, एक mg और एक नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब देखो, ये पुली वाला कॉन्सेप्ट है, आप आगे जाकर पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ों की FBD बनानी है, एक M1 मास की, एक M2 मास की और एक पुली की। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो पुली है, ये वाली पुली, ये मासलेस है। ठीक है, मासलेस होगी तो फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक है, चलिए अब देखो, इस M1 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स M1g और ऊपर लग रही है टेंशन T। ठीक है, अब देखो, ये स्ट्रिंग सेम है और पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पर टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई तो यहाँ भी टेंशन T है, तो यहाँ पर भी टेंशन T है,
और यहाँ पर इसको नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसका नाम है m2g। ठीक है, तो देखो m1 की एफवीडी बनाएंगे। सबसे पहले m1 को पॉइंट मास एज्यूम करेंगे, फिर जितने भी इस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा देंगे। एक फोर्स लग रहा है नीचे को, कितना है m1g। एक फोर्स लग रहा है ऊपर को, कितना है टेंशन। ठीक है, चलिए m2 की एफवीडी बनाते हैं। सबसे पहले इसको पॉइंट मास एज्यूम करेंगे, फिर जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं वो दिखा देंगे। एक लग रहा है नीचे को m2g, एक लग रहा है ऊपर को टेंशन t। अब पुली का देख लेते हैं। ठीक है, पुली के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए, अब देखो पुली पर एक टेंशन लगेगी T, एक यहाँ पर टेंशन लगेगी T। मैंने बताया था टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में लगेगी, मतलब स्प्रिंग में भी लग सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगी। तो देखो हमने अवे फ्रॉम द पॉइंट लगा दी। ठीक है, देखो एक टेंशन T यहाँ पर आ गई, एक टेंशन T यहाँ पर आ गई और एक टेंशन T ऊपर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली टेंशन इस वाली टेंशन से अलग होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गई, ये अलग स्ट्रिंग है और ये अलग, तो इसको हम T डैश मान लेते हैं। ठीक है, चलिए पुली की एफवीडी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पुली को पॉइंट मास एज्यूम करेंगे, फिर इस पर एक नीचे टेंशन T लगाएंगे, एक टेंशन T और लगाएंगे, क्योंकि देखो एक टेंशन T, एक टेंशन T, फिर ऊपर एक टेंशन T डैश लगा देंगे। चलिए, ठीक है, तो पुली की एफवीडी बनाना आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M। ठीक है, तो ये आपस में चिपके हुए रखे हैं। अब मैंने क्या किया, इस पर F फोर्स लगाया। जब F फोर्स लगाया तो अब एफवीडी बनाइए। चलिए एफवीडी बना लेंगे हम। देखो पहले स्मॉल m का एफवीडी बनाते हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये स्मॉल m है, तो देखिए एक फोर्स तो F लग रहा है तो हम लगा देंगे। एफवीडी का मतलब सिंपल से इतना होता है कि किसी भी बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं उसको एफवीडी कहते हैं। मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं आप उस बॉडी पर उतने फोर्स लगाते हुए दिखा दीजिए, उसी को कहते हैं एफवीडी। सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो हमने देखा एक फोर्स लग रहा है F, तो मैंने कर दिया F। ठीक है, एक इसका कुछ मास है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg। ठीक है, अब ये ग्राउंड पर रखा है तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, तो एक लग गई नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखो, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन और लगेगी। देखो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन तो ग्राउंड ने लगाई। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, मान लो आपने F फोर्स से इस m मास को धक्का दिया। जब धक्का दिया तो ये कैपिटल M वाला मास इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, रोकेगा ना, थोड़ा फोर्स करेगा, तो बस एक नॉर्मल रिएक्शन ये लग जाएगी। इसको कहेंगे नॉर्मल ड्यू टू कैपिटल M। ठीक है, तो एफवीडी ऑफ M हो गई। अब हम देखेंगे एफवीडी ऑफ कैपिटल M। चलिए एफवीडी ऑफ कैपिटल M देखेंगे। देखो कैपिटल M, देखो कैपिटल M को पॉइंट मास हमने दिखा दिया है। हमने दिमाग में सोच लिया कि पॉइंट मास है। ऐसा आपको हर बार कैपिटल M को या किसी भी बॉडी को इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला स्टेप था कि इसको मानो पॉइंट मास, हमने मान लिया है। अब इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा दो। चलिए, तो देखो एक तो इस पर mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और एक इस पर ये ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और देखो जब हमने स्मॉल m को धक्का दिया तो कैपिटल M ने स्मॉल m पर नॉर्मल लगाया। अब हम बता चुके हैं आपको फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं, तो अगर कैपिटल M स्मॉल m पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो स्मॉल m भी कैपिटल M पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ये हो गई एक नॉर्मल रिएक्शन। तो बस ये बन गई
FBD ऑफ कैपिटल M। ध्यान रखना ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ग्राउंड ने लगाई है और ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है वो स्मॉल m मास के ब्लॉक ने लगाई है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप FBD बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी मतलब। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर होता है समाप्त। थैंक यू।